एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। और आज हम सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि हम छोटे छोटे हिस्सों में ग्रामर के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर एक एक पार्ट को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे और इतनी डिटेल में कि आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए दोबारा से किसी ग्रामर बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के हिस्से की बात करते हैं हम। आज का चैप्टर है क्लॉज। क्लॉज शब्दों का समूह है। क्लॉज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख सकता है और कई बार ये दूसरे हिस्से की डिमांड करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो अपना मीनिंग अपने आप में कंप्लीट रखते हैं उसको बोलते हैं मेन क्लॉज, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक बार फिर, वो क्लॉज जो अपने आप का मीनिंग कंप्लीट रखते हैं, जो अकेले काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो क्लॉज जो अकेले काम नहीं कर सकते, जिनको दूसरे की जरूरत होती है, उन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों के अलावा एक तीसरा हिस्सा भी होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हमने कंजक्शन वाले हिस्से में बात करी थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़े जाते हैं, जो क्लॉज, जो सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को तीन हिस्सों में बांटा गया है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को तीन हिस्सों में बांटा गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। वो क्लॉज के हिस्से इसीलिए हैं क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिस्से हैं। नाउन क्लॉज वो क्लॉज का हिस्सा जो एज नाउन काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज वो जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडवर्ब क्लॉज वो जो एडवर्ब के रूप में काम करता है। चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, ये तीनों के तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं या डिपेंडेंट क्लॉज हैं। इसका मतलब इन तीनों को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, इनकी जरूरत पड़ती है। इनकी पहचान क्या है कि ये तीनों के तीनों अपना मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं कर सकते। ये हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ये अपने आप में कंप्लीट है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई मेट अ पर्सन, मैं एक इंसान से मिला, हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। आई मेट अ पर्सन, मैं एक इंसान से मिला, अपने आप में कंप्लीट है। हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, इसको हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट ये सबऑर्डिनेट है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे हिस्से की जरूरत पड़ी। दोबारा से देखते हैं क्या फर्क होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में। आई मेट अ पर्सन, मैं एक इंसान से मिला, मेन क्लॉज है। Who was wearing a black shirt? मैं एक इंसान से मिला जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। Who was wearing a black shirt, अगर मैं इस सेंटेंस को इतना ही छोड़ दूं तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। और आई मेट अ पर्सन
ये कंप्लीट है, इसको दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ध्यान दीजिएगा, हर क्लॉज में एक वर्ब का होना जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, इसीलिए उसे क्लॉज माना जाता है। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज का निशान और ये है मेन क्लॉज की पहचान। अब देखते हैं I like singing and I love to play with my friends. अब जरा यहां पर देखते हैं, I like singing, मुझे गाने का शौक है। I love to play with my friends, और मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने का शौक है। ये भी अपने आप में कंप्लीट है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। जब दो कंप्लीट मीनिंग रखने वाले सेंटेंसेस को किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, ऐसे क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। ऐसे क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अब हम तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज को। चलिए अभी हम आगे बात कर रहे थे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, और मैंने बताया था आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन हिस्सों में बटे होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अभी हम साइड बाय साइड नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सेम चीज। नाउन क्लॉज एज अ वर्क एज अ नाउन के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज वर्क एज एडजेक्टिव, लेकिन ये मॉडिफाई करता है नाउन को, नाउन की विशेषता बताता है। नेवर सेट ऑफ बाय कॉमास, इसे कभी भी कॉमास के द्वारा अलग नहीं किया जाता नाउन क्लॉज को। एडजेक्टिव क्लॉज मोस्ट ऑफनली सेट ऑफ सेपरेट, इसको अलग दिखाया जाता है कॉमास के द्वारा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज का ही एक रिलेटिव पार्ट है, रिलेटिव क्लॉज। एग्जांपल देख लेते हैं, वी लिसन्ड, हमने सुना, व्हाट वाज टोल्ड, हमने क्या सुना, जो बताया गया। देख लीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया क्या, दैट द ट्रिप वाज कैंसिल्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हैं क्लॉज होने के कारण। She knew that he was unwell, वो जानती थी कि वो ठीक नहीं है। वो क्या जानती थी, कि वो ठीक नहीं है। She knew of his sickness, वो उसकी बीमारी के बारे में जानती थी। I wanted a clear answer, मुझे एक साफ जवाब चाहिए था। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वर्ब है, यहां पर वर्ब है, यहां पर वर्ब है, यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर वर्ब नहीं है। बेशक दोनों नाउन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्लॉज ना होके फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज है और ऊपर वाले तीन नाउन क्लॉज हैं। अब देख लेते हैं इधर, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट सीट, लड़का जो आखिरी सीट पे बैठा हुआ है, इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही वॉज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ही वॉज द बॉय, वह वो लड़का है जिसने मेरी मदद करी। शी लाइक गुड्स मेड इन जापान, उसे जापान में बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। शी इज अ वुमेन विद केयरिंग हार्ट, वो एक औरत है दयालु दिल के साथ। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज अ गिफ्ट, वो बुक जो टेबल पर रखी हुई है वो एक गिफ्ट है। अब जरा देखते हैं, द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट सीट, कॉमा आ गया, हु आ गया, पूरा सेंटेंस, इज माय ब्रदर। ही वॉज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद करी, उस लड़के की क्वालिटी, उसने मेरी मदद करी। शी लाइक गुड्स मेड इन जापान, उसे जापान में बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। शी इज अ वुमन विद केयरिंग हार्ट। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज अ गिफ्ट। और जरा ध्यान देते हैं,
यहां पर वर्ब है, क्लॉज है, यहां पर वर्ब है, क्लॉज है। मेड इन जापान मीन्स जापानीज विद अ केयरिंग हार्ट। यहां पर कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्लियर कट फ्रेज है। ये भी फ्रेज है, लेकिन इसको आसानी से क्लॉज समझा जा सकता है, कंफ्यूजन में आ सकता है। विच आर मेड इन जापान, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए ये फ्रेज है ओनली वर्ब के साथ। शी इज अ वुमेन विद अ केयरिंग हार्ट। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, ये क्लॉज है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ऑफनली नॉट ऑलवेज ये सेपरेट किए जाते हैं कॉमास के साथ, इसलिए यहां पर कॉमास नहीं लगाया गया था। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीसरे और आखिरी हिस्से के बारे में बात करेंगे, और क्लॉज को आज अब हम यही फिनिश करेंगे। क्लॉज के बारे में दो और पॉइंट हैं, तो जब हम बात करेंगे सेंटेंस की, तो उस दिन हम दोबारा से इसको समझाएंगे आपको, और उस बारे में फिर वो जो पॉइंट हम यहाँ छोड़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज वर्क एज क्लॉज, जैसे कि सभी काम करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, जैसे कि बाकी दोनों थे, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। वहां पर एडजेक्टिव आया हो सकता है, उसको मॉडिफाई करे, ये एडवर्ब आया उसको मॉडिफाई करे। ये किसी को भी मॉडिफाई करता है, इसलिए इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब के रूप में काम करता है, इसलिए इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब ये सेंटेंस का वो पार्ट जो एज एडवर्ब काम करे, एडवर्ब क्लॉज है। इसके 5 पार्ट है। पहला है मैनर, दूसरा प्लेस, तीसरा टाइम, चौथा रीजन, और पांचवा कंपैरिजन। कई बुक्स और भी कई सारे पार्ट देते हैं, उसके बारे में हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। एज यू सो शैल यू रीप, ये बहुत फेमस कोट है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। ओके, नेक्स्ट। ट्राई टू डू इट एज आई हैव टोल्ड यू, इसे करने की कोशिश करो जैसा मैंने तुम्हें बताया। अगला सेंटेंस देखते हैं। ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ मिनिस्टर केम इन, सभी खड़े हो गए जब चीफ मिनिस्टर अंदर आए। द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर पहुंचा जब मरीज मर चुका था। इट इज वार्मर देन यस्टरडे, ये आज कल से ज्यादा गर्म है। शी इज वाइज एज शी इज स्मार्ट, वो बुद्धिमान के साथ साथ स्मार्ट भी है। शी फेल्ड, वो फेल हो गई बिकॉज शी वेस्टेड हर टाइम, क्योंकि उसने अपना वक्त खराब किया था। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू हैव अराइव्ड इन टाइम, कि तुम समय पर पहुंच गए हो। शी विल फॉलो वेर एवर यू गो, और शी विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, वो तुमको फॉलो करेगी, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी जहां तुम जाओगे। आई सर्च फॉर यू, मैंने तुम्हें ढूंढा, वेर एवर आई कुड, जहां पर मैं तुम्हें ढूंढ सकता था। वेर एवर प्लेस की बात कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बिकॉज दैट, वो खुश है, क्यों, रीजन दे रहा है। इट इज वार्मर देन यस्टरडे, कंपेरिजन हो रहा। ऑल स्टूड अप, सभी खड़े हुए, कब, टाइम। द डॉक्टर अराइव्ड व्हेन, आफ्टर, टाइम। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। कैसा काटोगे, जैसा तुम बोओगे, मैनर है। ट्राई टू डू इट, इसको करने की कोशिश करो, कैसे, जैसा मैंने तुम्हें बताया। तो ये सब, ये मैनर के एग्जाम्पल थे,
ये टाइम का एग्जाम्पल है, ये कंपैरिजन का एग्जाम्पल है, ये रीजन का एग्जाम्पल है और ये प्लेस का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं कि ये दो एग्जाम्पल से आपको कुछ हद तक ये क्लॉजेस समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर मैं सबको रिवाइज कर देता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके के होते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। क्लॉज की पहचान, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट होगा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिंगल वर्ब होगा तो काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज, नाउन क्लॉज पूरा सेंटेंस जब नाउन के रूप में काम करे तब नाउन क्लॉज, पूरा सेंटेंस जब एडजेक्टिव के रूप में काम करे तब एडजेक्टिव क्लॉज, पूरा सेंटेंस जब एडवर्ब के रूप में काम करे तब एडवर्ब क्लॉज। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे सेंटेंस के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।